यह यह हमारे लिए गर्व की अनुभूति है कि माननीय हमारे विचारों को अपने मुश्किल समय में से समय निकाल करके हमारे विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और आपकी जोरदार तालियां इस बात की प्रतीक होंगी कि हाँ, हम देश के युवा देश को विराट बनाने में, देश को संकल्पित बनाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्री संजय सिंह टाइगर, माननीय मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। श्री राणा रणधीर, माननीय सदस्य। श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। श्री शुभानंद मुकेश, माननीय सदस्य। श्रीमती दीपा कुमारी, माननीय सदस्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे बीच हैं श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य। बस कुछ ही क्षण में इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा डॉक्टर प्रेम कुमार जी के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपने जिस करतल ध्वनि से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत किया, ये इस बात का प्रतीक है कि देश का युवा किस जन जागृति के माध्यम से देश को विकसित बनाने की दिशा में कृत संकल्पित है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर हमारे सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत करें। अब से कुछ ही देर बाद बिहार विधानसभा के माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी का आगमन होने जा रहा है। उन्हीं के शुभ हाथों से इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन होगा और उसके बाद उन विचारों। हमारे बीच प्रस्तुत है श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य। बहुत बहुत स्वागत है सर। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी एमिनेंट जूरी मेंबर्स का स्वागत किया जाए। आपकी जोरदार तालियां इस बात की प्रतीक हैं कि आप कितने कृत संकल्पित भाव से हमारे अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और हम सभी काफी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय अपने विचारों को, अपने तर्कसंगत भावों को और आपके विचारों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और अब से कुछ ही देर बाद बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी का आगमन होने जा रहा है, जिनके हाथों से इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन के बाद हम इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को संकल्पित ढंग से आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी माननीय अतिथिगणों का भव्य स्वागत, हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, यह हमारे विचारों को, हमारे तर्कसंगत भावों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि यह भाषण प्रतियोगिता का जो समय निर्धारित है वो 3 मिनट का है। 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद एक आपको वार्निंग बेल दी जाएगी और अगले 30 सेकेंड इस बात के प्रतीक होंगे कि आपको उन 30 सेकेंड में अपने विचारों को समअप करना है। और हम इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो समय सीमा हमारे लिए निर्धारित की गई है उसी समय सीमा के अंदर हम अपने विचारों को रखें। अगर जो समय सीमा के भीतर हम अपने विचारों को रखते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठता का परिचायक होगा। हमारे बीच मुख्य अतिथि कुछ ही पल में माननीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पधार रहे हैं और उनके शुभ हाथों से इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसी के साथ विराट संकल्पों को लेकर चला यह कार्यक्रम गतिमान अवस्था में आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय लोगों का
एक बार पुनः हृदय तल की गहराइयों से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम काफी सौभाग्यशाली हैं कि इस विशिष्ट मंच पे इतने महनीय लोगों का मार्गदर्शन और यह विराट संकल्प हमें सुनने और व्यापक रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। चूंकि कहा जाता है कि विचार ही किसी समाज के सबसे सशक्त आईना होते हैं, और यह जब विचार बड़े लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो यह विचार की भावों की श्रृंखला और भी बढ़ जाती है और हमारे विचार देश को आगे बढ़ाने की दिशा में। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे बीच बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का कुछ ही समय में पदार्पण होने जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी का। यह शुभ आगमन इस बात का प्रतीक है कि हम अपने विचारों के साथ देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए और यह इस बात का भी प्रतीक होगा कि सशक्तता से हम नीति निर्माण के आधारशिला में किस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच आगमन हो चुका है बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी का। आपकी जोरदार तालियां इस बात की प्रतीक है कि माननीय हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में अपने सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि जैसी कि हमारी परंपरा है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम मां सरस्वती की वंदना, आराधना और दीप प्रज्वलन करते हैं। अब मैं सभी माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन कर इस मणि दीप को प्रज्वलित करके इस भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना सार्थक योगदान दें। यह दीप हमें सिखाता है युवा साथियों कि एक ओर यदि आंधी है, चुनौती है, झंझावत है, तो दूसरी ओर हमारे दृढ़ संकल्प हैं और यह संकल्प ही भारत को विकसित बनाने की दिशा में सबसे सार्थक कदम है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें आगे बढ़ाता है। हमारे सभी मुख्य अतिथि, सभी माननीय लोग दीप प्रज्वलन करते हुए इस बात को बताते हैं कि हम किस संकल्पित ढंग से अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच यह दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर से अंधकार का नाश हो, हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ें, यह दीप हमें यही सिखाता है। बहुत धन्यवाद माननीय कि आपने इस कृत संकल्पित कार्य को किया। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे बीच महनीय लोग हमारे विचारों का मूल्यांकन करने के साथ ही हमारे विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हैं और हमारे विचार इस भारत के विराट रूपी यज्ञ की समिधा बने, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम व्यापक ढंग से आगे बढ़ें। हमारी तर्कसंगत भाव हमारे देश को निर्माण में सशक्त ढंग से आगे ले जाए, मैं ऐसी आशा करता हूं, ऐसा विश्वास करता हूं। युवा साथियों, यह दीप हमें सिखाता है कि हमारे हाथों में मशाल देश को आगे ले जाने की एक सबसे सशक्त व्यवस्था का सबसे शानदार परिचय है। इसी क्रम में मैं आप सभी का आदर, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा माई भारत के राज्य निदेशक श्री सूर्यकांत सर से कि वह माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री प्रेम कुमार जी को अंग वस्त्रम और बुके देकर माननीय सम्मानित करें। माननीय, यह सम्मान इस बात का मैं आदरणीय माई भारत के राज्य निदेशक श्री सूर्यकांत सर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वह बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री
प्रेम कुमार सर को मैं एनएसएस के आरडी श्री विनय कुमार जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री प्रेम कुमार सर को बुके और अंगवस्त्रम से सम्मानित कर इस कार्यक्रम के चरितार्थ ढंग की दिशा में श्री सूर्यकांत सर। साथियों, आपकी जोरदार तालियां इस बात की प्रतीक हैं कि यह सम्मान केवल माननीय अध्यक्ष जी का नहीं बल्कि संपूर्ण लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा के सबसे व्यापक सशक्तता का प्रतीक है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं और इस सम्मान की रूपरेखा को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका प्रदान करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आरडी एनएसएस श्री विनय कुमार सर से कि श्री संजय सिंह जी को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। श्री विनय कुमार सर। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा उप निदेशक माननीय रश्मि मैम से श्री नितेश मिश्र जी को बुके और अंगवस्त्रम से सम्मानित करें। माननीय उप निदेशक रश्मि सिंह मैम। इसी क्रम में मैं कोमल निगम डीवाईओ रोहतास जी से आग्रह करूंगा श्री राणा रणधीर माननीय सदस्य को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। माननीय कोमल निगम डीवाईओ रोहतास। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा निकिता सिंह मैम से डीवाईओ भोजपुर मंजीत कुमार सिंह सर माननीय सदस्य बिहार विधानसभा को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा निकिता मैम से डीवाईओ भोजपुर श्रीमती दीपा कुमारी को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। आदरणीय। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा जनकराज मीना सर से डीवाईओ कटिहार बाबूलाल सौर्य जी को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा शुभम सर से डीवाईओ सुपौल जो श्री शुभानंद मुकेश जी को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा जनकराज मीना जी से जो प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा श्रीमती पूनम सिंह मैम को अंग वस्त्रम और बुके से सम्मानित करें। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां इस बात की प्रतीक हैं कि यह लोकतंत्र की मंदिर अपने दृष्टिकोण ढंग से व्यापक दृष्टिकोण से इन विचारों को सुनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्री शुभम जी से सचिव युवा रोजगार एवं कौशल विकास श्री कौशल किशोर जी को अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित करें। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा डीवाईओ कैमूर श्री सुशील करोलिया सर से कि संगीता मैम को बुके और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित करें। आपकी जोरदार तालियां इस बात की प्रतीक है कि यह मंच धीरे धीरे उस गतिमान अवस्था में आगे बढ़ चुका है जब हम
विचारों की श्रृंखला को सुनने और समझने के दृष्टिकोण में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने यह सम्मान के क्रम में आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि हम सशक्त ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अभी सम्मान के क्रम में श्रीमती पूनम सिंह मैम का सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा सचिव युवा रोजगार एवं कौशल विकास श्री कौशल किशोर सर का भी सम्मान श्री शुभम सर करें, ताकि कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम का दृष्टिकोण आगे बढ़ सके। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है साथियों कि हम व्यापक दृष्टिकोण से उस गतिशील कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यह कार्यक्रम व्यापक रूप से गतिशीलता के साथ अपने आकार की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस सम्मान हेतु। आदर, अभिनंदन, आभार। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण एवं युवा साथियों, आप सभी का विकसित भारत युवा संसद 2026 के द्वितीय चरण यानी कि राज्य स्तरीय चरण में हार्दिक स्वागत है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक विचार है, एक संकल्प है और आने वाले भारत के भविष्य का एक मजबूत आधार है। I repeat, this is not just another event on the calendar. This is a platform where opinions transform into policies, where discussions pave the way for development, and where the leaders of tomorrow become the voice of today. हम सब जानते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आज का युवा आज का भविष्य है। आप जैसे युवा साथियों के विचारों, ऊर्जा और नेतृत्व से ही हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं एक संसदीय बहस के लिए, जहां हथियार नहीं बल्कि विचार होंगे और जीतने वाला होगा राष्ट्र का विकास। If the youth is the heartbeat of a nation, then today this hall is pulsating with the promise of a billion dreams. A very warm welcome to the Viksit Bharat Youth Parliament 2026. Thank you. अब हम उस क्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी आप सभी को और हम सभी को बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। जी हाँ, अब हम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के इस मंच के निर्माण के सबसे सशक्त आधारशिला, जिसका भाव है कि हमारे विचार सुने जाएं, हमारे विचार देश निर्माण का आधार बने, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बारी बारी से एक एक प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले एक बार पुनः मैं इसकी नियमावली की एक बार चर्चा कर दूं, ताकि आप सभी इस बारे में आश्वस्त हो जाएं। आज जो हमारे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के इस मंच पे सजे इस भव्य कार्यक्रम का भाषण देने की जो समय सीमा है वह 3 मिनट निर्धारित की गई है, और जैसे ही हम 2 मिनट 30 सेकेंड को पूर्ण कर लेंगे, आपको वहां से एक वार्निंग बेल बजाई जाएगी। यह उस बात का प्रतीक होगा कि अगले 30 सेकेंड में हमें अपने विचारों को समाप्त कर लेना है। यदि हम अगर 3 मिनट जो हमारा समय निर्धारित है उससे अधिक समय लेते हैं तो यह नकारात्मकता का हिस्सा माना जाएगा। इसके साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम विचार अपने साझा कर रहे हों तो वह विचार किसी धर्म, किसी मजहब, किसी विचारधारा को ठेस पहुंचाने का अनुक्रम न हो, बल्कि हमारे विचार भारत को विकसित बनाने के विराट यज्ञ की समिधा के रूप में कार्य करे। हम तर्कसंगत ढंग से अपने विचारों को रखें। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व इस मंच पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक माननीय बिहार विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर
प्रेम कुमार सर का वो आए और अपने विराट विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेम कुमार सर का, वो आए और हम अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज लोकतंत्र का मंदिर बिहार की पावन धरती बिहार विधानसभा के सभागार में मेरा युवा भारत विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के मौके पर मंच पर आसीन बिहार के लोकप्रिय नेता, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार कौशल विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय सिंह टाइगर जी, इस मौके पर सूबे के लोकप्रिय नेता, विभिन्न विभागों में रहे मंत्री और वर्तमान में सभापति प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा माननीय नीतीश मिश्रा जी, इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता और पूर्व में रहे सहकारिता मंत्री माननीय राणा रणधीर जी, मंच पर विराजमान लोकप्रिय माननीय विधायक श्री मंजीत कुमार सिंह जी, श्रीमती संगीता कुमारी जी, श्रीमती दीपा कुमारी जी, श्री बाबूलाल सौर्य जी, श्री शुभानंद मुकेश जी, सचिव युवा रोजगार कौशल विकास विभाग श्री कौशल किशोर जी तथा राज्य के विभिन्न जिलों से आए सभी मेरे प्रिय युवा छात्र छात्राओं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित बिहार विधानसभा के पदाधिकारीगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैं बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अभी यहाँ राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद 2026 में भाग लेने आए हैं। जिससे मुझे जानकारी मिली है कि राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित आप 185 प्रतिभागियों को इस युवा सांसद कार्यक्रम में केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ बनाना विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है इस निर्धारित समय में आप अपनी बात संदिग्धता से रखेंगे। आप में चुने जाने वाले 3 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने का गौरव प्राप्त होगा। आज विकसित भारत युवा संसद जैसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने का एक सशक्त प्रयास है। क्योंकि जब युवा सोचते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, जब युवा बोलते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारा भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक और हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है तो दूसरी ओर आधुनिक तकनीकी शक्ति। ऐसे में विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे युवा जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनेंगे। युवा संसद केवल वाद विवाद का मंच नहीं है बल्कि हमें अपनी बात को तार्किक ढंग से रखने और दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना सिखाता है। आप युवा संसद जैसे आयोजनों में भाग लेकर जान समझ पाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सर्वोपरि रखना। आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, वर्ल्ड की अवसर पैदा करने वाला बन रहा है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों में युवाओं की भागीदारी सिद्ध करती है
कि भारत का भविष्य आपके हाथों सुरक्षित है। हमें याद रखना होगा कि विकास केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय संतुलन के साथ ही वास्तविक विकास संभव है। आप सभी को संकल्प लेना होगा कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, समाज में समानता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। इस दायित्व को निभाने में आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण जाकर के है और आज इस मौके पर आप बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए जाकर के आज हम सब देश को विकसित बनाने का जो सपना देश के माननीय भारत के कर्म होगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो रखा है, उसे हम सब मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। विकसित भारत केवल एक सपना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधे पर है। युवा ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति, ऊर्जा और भविष्य होते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपनी ऊर्जा, ज्ञान और कौशल का उपयोग देश के विकास में करें। ये प्रश्न यह है कि हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी उन्नति, पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहाँ गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो, जहाँ हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। युवा सांसद का उद्देश्य हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया से जोड़ना है। यह हमें सिखाता है कैसे हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें, कैसे समस्याओं का समाधान खोजें और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथियों, आज हमें समझना होगा कि केवल सरकार के प्रयासों से विकसित भारत सपना पूरा नहीं होता है। हमें तकनीक का सही उपयोग करना होगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में भागीदारी करनी होगी। साथ ही हमें अपने पर्यावरण की रक्षा भी करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वच्छ भारत मिल सके। और मैं ही कहना चाहूँगा, यदि हर युवा ठान ले तो देश के विकास अपना योगदान देगा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में अग्रणी होगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा, हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा जा करके। और अंत में मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद के इस प्रेरणादायक वाक्य के साथ समाप्त करना चाहूँगा। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आज नवरात्रि भी प्रारंभ हो गया है, उसके लिए भी शुभकामना देता हूँ।